केएस चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वोकैब पंडित पर। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा जो कि मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और अपने सभी दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इसके पीछे जो है फ्रेज को पूरा आराम से देख लिया है, एक एक चीज़ देख लिया है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि फ्रेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है क्लॉज। अब इसको कई लोग कई नज़रिए से देखते हैं। कई लोग देखते हैं कि क्लॉज सबसे लास्ट में पढ़ना होता है, लेकिन मेरी नज़र में जो होता है क्लॉज सबसे पहले पढ़ना होता है, क्योंकि ये बेसिक में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेज के बाद क्लॉज को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर चीज़ क्लॉज होता क्या है, क्लॉज का डिफिनीशन क्या बनेगा, ठीक। तो क्लॉज को डिफाइन करने के लिए इसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक हमारा सब्जेक्ट है और एक हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट है और एक हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आराम से समझने वाली चीज़ है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब को अगर हम सिंपली कह दें तो इसका डिफिनीशन होता है कि वो वर्ब जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार प्रयुक्त हो या प्रयोग किया जाए उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। या इसको अगर थोड़ा सा और हल्के सेंस में देखें तो ये भी हम कह सकते हैं कि V1 हो या V2 हो या V5 हो, इसको भी हम लोग फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर इसमें V3 और जो है V4 को क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर V3 और V4 को हम लोग देखें तो ये जब भी प्रयुक्त होता है इसके पहले एक फाइनाइट वर्ब आ जाता है। कैसे आता है कि अब जब भी आप एक एग्जांपल लेके देखिए, एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, इसमें V4 का हमारा प्रयोग हुआ है, ठीक। एक V3 वाला लेते हैं। इसमें हमारा V3 का प्रयोग हुआ है। यही तो आपका कंसेप्ट होगा कि सर V3 और V4 का भी प्रयोग तो मेन वर्ब के रूप में होता है, ये भी सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार प्रयुक्त होता है। लेकिन जब कभी भी इसका प्रयोग होता है तो इसके पहले जो हमारा एक फाइनाइट वर्ब खुद आ जाता है, जो कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा होता है। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है वो भी क्या होता है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर आप लोग चाहें तो V1, V2 और V5 को भी फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा फाइनाइट वर्ब के बारे में बात किया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर यह ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, तो ये जो हमारा कहलाएगा, यह कहलाएगा क्लॉज। क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। और इसी को दूसरे माध्यम में या दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट हो उसके साथ प्रेडिकेट हो, ठीक है, सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्लॉज कहलाएगा, ठीक। इसके साथ हम लोग इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा, ठीक। अब एक बात समझिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा चीज़ है जो कि किताबों में भी जल्दी क्लियर नहीं किया है कहीं पर कि क्या होता है। अब जैसे सिंपल बात कि अगर किसी से पूछ लिया जाए, सिंपल बात कि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए, मुश्किल हो जाएगा। दोनों को लोग एक समझते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज दोनों सेम होते हैं, और अगर डिफरेंस देना होगा तो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज का देंगे वो डिफिनीशन, लेकिन ये नहीं बनेगा। आइए उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे हो सकता है, क्या डिफरेंस हो सकता है और क्या होता है। जो हमारा ये पार्ट हमने लिखा है, ये सिंपल बात है, मैंने तो सीधे लिख दिया है कि क्लॉज है, लेकिन
ये क्लॉज के साथ साथ सेंटेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लॉज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। कहेंगे कि सर आप भी तो वही बात कहने लगे, कह रहे हैं कि नहीं होता है, कह रहे हैं वही बात। ठीक है, थोड़ी देर कहने दीजिए, उसके बाद न बदलेंगे। आते हैं अब वर्ब को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मैंने वर्ब को कहा, वर्ब भी दो तरह के होंगे। क्या? एक हमारा होगा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हमने वर्ब अभी नहीं पढ़ाया है, वर्ब जब पढ़ाएंगे तो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हम बताते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत है। जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। और जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो अब इसमें क्या अंतर है? तो जब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो जो हमारा बनेगा वो हमारा बनता है केवल और केवल क्लॉज। क्या बनता है? केवल और केवल क्लॉज बनता है, ठीक है ना। और जब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब आता है तो यह हमारा जब भी बनता है तो केवल और केवल सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? यह सेंटेंस बनता है, यह क्लॉज बनता है, ठीक है ना। इसमें अब जो भी हो सकता है आगे और भी इसके अलग अलग रूप हैं कि कैसे कैसे ये चेंज होगा। लेकिन जब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न आए तो वो हमारा क्लॉज होगा, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब आए तो वो हमारा सेंटेंस होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमने बोला था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, आई कॉल्ड, ठीक। एक ये हमारा सेंटेंस है कि क्लॉज है, अभी हम लोग पता करेंगे कि यह सेंटेंस है कि क्लॉज है कि दोनों है, क्या है। सेकेंड है आई रन, ठीक। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। इसमें भी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। और जिस वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े या ऑब्जेक्ट आए उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े वो हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएंगे कि इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है? तो वाट या हुम की जहाँ पे ज़रूरत लगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारा होगा क्या? वह वर्ब हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, आई कॉल्ड, मैंने पुकारा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या ऐसा लग रहा है कि किसको पुकारा? ऐसा कुछ आधा अधूरा लग रहा है ना। तो हुम का जवाब चाहिए यहाँ पे, और हुम का जवाब चाहिए, अर्थात यह कौन सा वर्ब है? यह हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। और क्या ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट लगाया है? नहीं लगाया है। अर्थात इसी को तो हमने क्लॉज कहा था कि जब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये आई रन, मैं दौड़ता हूँ। इसमें क्या है? अगर रन वर्ब की बात करें कि रन वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो रन वर्ब के बाद बताइए क्या ऐसा कुछ है कि रन किसके साथ दौड़ता है, किसको दौड़ता है, क्या दौड़ता है, ऐसा कुछ आ रहा है? अगर रन की बात किया जाए तो रन के बाद हमेशा ये आ सकता है कि वह जो है कैसे दौड़ता है, ठीक है। कैसे दौड़ता है, कब दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, ठीक है ना, ये सब बताया जाएगा।
और जो भी मैंने लिखा है कि हाउ, वेन, वेयर, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, क्यों, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब अपने आप में एडवर्ब को बताती हैं। और जिस वर्ब के बाद एडवर्ब आता है वो वर्ब जो होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस वर्ब के बाद एडवर्ब आए या जिस वर्ब के बाद इन सब चीज़ों का आंसर मिले जो हमने लिखा है हाउ, वेन, वेयर, वाई, ठीक है ना, तो ये सब जो हमारे होंगे वो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। तो अभी हमने बताया था कि जिस सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये रहा सिंपल सा डिफरेंस क्लॉज और सेंटेंस में कि क्लॉज क्या हो सकता है, सेंटेंस क्या हो सकता है। अब हमारा क्लॉज का डिफिनीशन क्या होता है कि क्लॉज जो हमारा होता है यह सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है जो कि अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। किस पर डिपेंड करता है, यह प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके डिफिनीशन बन सकते हैं, इसके डिफिनीशन कई ठो बनते हैं, ठीक है। एक डिफिनीशन ये हुआ, इसके ऊपर मैंने 2 ठो डिफिनीशन दिए थे, 3 ठो, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट हो, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब हो, और ये लास्ट मैंने 5 नंबर डिफिनीशन दिया। 5 ठो डिफिनीशन तो मैंने ही दे दिया क्लॉज का। और ऐसे बहुत सारे डिफिनीशन बन सकते हैं कि ये भी डिफिनीशन है, ये भी डिफिनीशन है। और एक डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन इसके बहुत सारे हैं लेकिन हमें ज़्यादा नहीं देखना है, जितना देखना है उसको क्लियर करके देखना है कि हाँ मुझे ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक और डिफिनीशन है सिंपल सा, लेकिन ये पूरा काम नहीं करेगा। इसमें कुछ होंगे कि कहीं पे काम करेंगे, कुछ कहीं पे नहीं काम करेंगे, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं। तो ये हमारा एक होता है कि जिसमें जो है कोई कंजक्शन लगा हो, पहले कोई कंजक्शन आ जाए, कंजक्शन के बाद कोई सब्जेक्ट आए और कोई वर्ब आ जाए, ठीक है ना, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, वो भी हमारा क्लॉज कहलाता है, ठीक है ना। ये भी हमारा एक डिफिनीशन होगा, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा कैसे क्या काम कर रहा है। पहला एग्जाम्पल है, इफ़ यू कम टू मी। यह क्या होगा, इसमें सिंपल अगर देखा जाए तो हमारा इफ़ क्या है, एक हमारा कनेक्टर है या कंजक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद से कुछ वर्ब होते हैं। ये हम लोग अगर जब प्रीपोजिशन हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या वर्ब होते हैं, किसमें टू लगता है, कब लगता है, नहीं लगता है, किसके साथ लगता है, ये सब हम प्रीपोजिशन वाले पार्ट में बताएंगे। तो कम के साथ टू आता है और अगर उसके बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया होता है तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है इसलिए यहाँ पे टू लगा है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये जो हमने ऊपर लिखा है स्ट्रक्चर इसको फॉलो कर रहा है। क्या है, एक कनेक्टर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, वर्ब आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो ये पूरा जो हमारा हिस्सा है क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। Meera called me at 2 p.m. when I was at home। क्या लिखा गया है, मीरा कॉल्ड मी, मीरा ने मुझे पुकारा, एट 2 p.m. कितने बजे, 2 बजे, when I was at home जब मैं घर पर था। इसमें क्या हो जाएगा, मीरा हमारा सब्जेक्ट, कॉल्ड हमारा वर्ब, मी हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद एट क्या हो जाएगा, एट हमारा बन जाएगा प्रीपोजिशन, और 2 p.m. क्या बनेगा, 2 p.m. हमारा बन जाएगा नाउन। क्या बनेगा, नाउन बनेगा। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में यह नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यह 2 p.m. हमारा नाउन बन जाएगा, ठीक। और वेन हमारा क्या हो जाएगा, एक कनेक्टर है, आई सब्जेक्ट, वाज वर्ब, एट हमारा प्रीपोजिशन,
होम हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और यह एट होम क्या बनेगा, एट होम जो हमारा बनेगा एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्बियल फ्रेज। अब देखिए इसमें जो है हमारा फ्रेज का क्लॉज कहाँ पे है और सेंटेंस कहाँ पे है। सिंपल बात, अभी हम लोगों को ज़्यादा डीप जाके नहीं देखना है कि क्या है इसमें। सिंपल बात अगर देखें तो ये हमारा कनेक्टर है, इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये वाला पोर्शन हम सिंपली कह देंगे कि क्या है, हमारा क्लॉज है। क्या है, क्लॉज है। और क्लॉज में कौन सा क्लॉज होगा, तो यह हमारा बन जाएगा क्या, एडवर्ब क्लॉज। क्यों एडवर्ब क्लॉज होगा, अभी हम इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, मीरा कॉल्ड मी एट 2 PM। मीरा ने मुझे 2 बजे बुलाया, पुकारा। ये हमारा एक क्या है, सेंटेंस है। सिंपली कहें तो क्या है, सेंटेंस है। और यह जो है सेंटेंस है एक तरह से, और अगर दूसरे माध्यम में देखेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज भी है। अभी आगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज की बात करेंगे, ठीक है। और यह एडवर्ब क्लॉज क्यों है, एडवर्ब क्लॉज जब टाइम के बारे में बात होगी, जब समय को बताया जाएगा, तो वो जो क्लॉज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि क्लॉज जो है कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हम लोगों ने क्लॉज को देखा कि क्लॉज क्या होता है, ठीक है ना। अब क्लॉज कितने तरह के होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए, क्लॉज जो हमारा होता है इसमें पहला है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन क्लॉज भी नाम देते हैं। इसी का एक और नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। ये हमारा एक टाइप हो गया। उसके बाद इसी में जो हमारा आता है दूसरा आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दोनों लिखा जाता है, जो मन करे वो लिख सकते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत हमारे जो आते हैं, फर्स्ट आता है नाउन क्लॉज, उसके बाद है व्हाट क्लॉज, थर्ड है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, फोर्थ है हमारा एडवर्ब क्लॉज। इसमें सिंपली जो है व्हाट क्लॉज जल्दी बुक में नहीं मिलता है कि व्हाट क्लॉज क्या होता है, लेकिन हम लोग इसको देख लेंगे क्या होता है व्हाट क्लॉज। उसके बाद आता है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। ये हमें इतने टाइप को पढ़ना है, क्लॉज के इतने सारे टाइप हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, सबसे पहले हम लोगों को देखना है प्रिंसिपल क्लॉज को, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज को देख लेते हैं, ठीक है। आइए, प्रिंसिपल क्लॉज के अन्य दो नाम क्या हैं, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आइए, अब ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज में जो है आप लोग पॉइंट करके बना सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है यह सब्जेक्ट वर्ब लेने के बावजूद अपना कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं देता है। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है यह सब्जेक्ट और वर्ब लेने के बावजूद अपना कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं देता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज जो भी होते हैं उनके पहले कोई भी कनेक्टर या कंजक्शन नहीं लगता है। क्या मैंने बोला कि कोई भी अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है तो उसके पहले कोई भी ना कनेक्टर लगेगा ना कंजक्शन लगेगा, ठीक।
तीसरा पॉइंट, जो पॉइंट बनेगा कि जो हमारा क्या होता है, हर एक जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, हर एक सेंटेंस वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, लेकिन हर एक जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो सेंटेंस नहीं होता है। क्या मैंने बोला कि हर एक जो सेंटेंस होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है, लेकिन हर एक प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। ये 3 ठो मैंने पॉइंट बोला है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या मैंने बोला, पहला पॉइंट है हमारा कि जो भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट वर्ब लेने के बावजूद अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता है, मीनिंग नहीं देता है। दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज में जो होता है उसके पहले कोई भी कनेक्टर नहीं लगा होता है। तीसरा मैंने बताया कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा जो है सेंटेंस नहीं होगा, ठीक। ये रहा हमारा किसका, प्रिंसिपल क्लॉज का एक एक पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट को आप लोग हमेशा क्लियर रखिएगा, ठीक। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, वेट हियर अंटिल आई कम। यहाँ पे इंतज़ार करिए जब तक कि मैं नहीं आता हूँ। तो यहाँ पे जो वेट हेयर है ये क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और यह कंप्लीट सेंटेंस है, और यह कौन सा सेंटेंस है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यह एक तरह से देखा जाए तो इसमें कोई हमारा कनेक्टर भी नहीं लगा है, और कोई कनेक्टर नहीं लगा है तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इस टाइप में आएगा। तो ये कौन सा क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। अब इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। बी जस्ट एंड फियर नन। क्या लिखा गया है, बी जस्ट एंड फियर नन। इसमें अगर बात किया जाए, एंड क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ये जुड़ा हुआ है आगे वाला। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो लाइन हमारी जुड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज से हमारा कनेक्टर जुड़ता है, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज से सेंटेंस जुड़ता है, उसे हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ऊपर हमारा सबऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ था इसीलिए वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज था, नीचे जो है कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो बिना कनेक्टर के होता है कौन सा क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। आइए एक और देखते हैं। ही इज़ गुड एंड वाइज, वो क्या है, अच्छा है और बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो इसमें एंड से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, ये हमारा बन जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि एंड हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं, हाइड है, वो क्या है, ही इज़ जो है हाइड है। ये जब हम सिंथेसिस बताएंगे तो उसमें आपको आराम से समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे क्या हाइड होता है, कैसे हाइड होता है, ठीक है। अगर एक ही चीज़ रिपीट होती है तो उसको हाइड कर दिया जाता है। यह जो है सिंथेसिस का रूल है, या कहे तो सिंपल बात है, ज़्यादा बोरियत न लगने के लिए कम कर दिया जाता है। एक ही बात को बार बार कहने से अच्छा है कि एक ही बार बोलें, अच्छा रहेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फिर से प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अभी तक क्या, क्लॉज का डिफिनीशन। सबसे पहले हम लोगों ने बहुत ही आराम से क्लॉज को देखा कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज को देखने के बाद से हमने उसके क्लॉज के टाइप को देखा कि कितने तरह के क्लॉज होते हैं, और उसमें से सबसे पहला जो हमारा होता है प्रिंसिपल क्लॉज, उसको हम लोगों ने देखा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के जितने भी टाइप होते हैं
उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।